नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक ऐसे सवाल पर गौर करने वाले हैं जो शायद ही कभी पूछा जाता है। पर सोचकर देखिए, क्या होगा अगर दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र, भारत और अमेरिका, अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन जाए और जंग के मैदान में आमने सामने आ खड़े हों। जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। भारत और अमेरिका के बीच एक फुल स्केल वॉर। दुनिया की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगी, कौन किसके साथ खड़ा होगा और सबसे जरूरी क्यों। चलिए इस हाइपोथेटिकल दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो भारत के साथ कौन कौन खड़ा हो सकता है। देखिए, यहाँ भारत की सपोर्ट के नेचर को समझना बहुत जरूरी है। रूस जो हमारा एक पुराना और भरोसेमंद साथी है, वो यकीनन डिफेंस इक्विपमेंट के साथ तो मदद करेगा ही। कुछ एशियन और अफ्रीकी देश भी हैं जो पॉलिटिकली भारत का साथ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ज्यादातर देश शायद सीधे तौर पर सैन्य लड़ाई से दूरी रहना चाहेंगे। मतलब ये दोस्ती है, पर अपनी कुछ सीमाओं के साथ। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अमेरिका के साथ कौन होगा? और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे मजबूत मिलिट्री अलायंस सिस्टम है। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब उसके कोर सहयोगी हैं। वो तो साथ आएंगे ही। और नेटो ट्रीटी की वजह से फ्रांस और जर्मनी जैसी बड़े यूरोपीय शक्तियों को भी मदद के लिए आना ही पड़ेगा। ये एक फॉर्मल और बहुत पावरफुल मिलिट्री ब्लॉक है। तो यहाँ हम दो बिल्कुल अलग अलग तरह की ताकतों को देख रहे हैं। एक तरफ भारत है, जिसका सपोर्ट स्ट्रैटेजिक दोस्ती और रीजनल रिश्तों पर टिका हुआ है, और दूसरी तरफ है अमेरिका, जो अपने फॉर्मल और जबरदस्त मिलिट्री गठबंधनों की बुनियाद पर खड़ा है ना? ये काफी दिलचस्प। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर कोई किसी न किसी का पक्ष लेगा ही। कुछ ऐसी भी शक्तियां होंगी जो न्यूट्रल रहेंगी, यानी तटस्थ। और यही बात इस सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश ये शायद न्यूट्रल रहने की ही कोशिश करेंगे। वे देखेंगे कि उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या बेस्ट है। हो सकता है वो इस लड़ाई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश भी करें। सहयोगियों की ये पूरी गिनती, ये सब सुनना बड़ा दिलचस्प है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा फैक्टर है जो इस पूरे खेल का पासा ही पलट देता है और इन सभी गठबंधनों को एक तरह से बेमानी बना देता है। चलिए अब इस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलते हैं और असलियत क्या है उसे समझते हैं। और यही है सबसे बड़ा सच। भारत और अमेरिका दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं, और ये एक ऐसी हकीकत है जो इन दोनों के बीच किसी भी बड़े सीधे युद्ध को लगभग नामुमकिन बना देती है। ऐसा क्यों है? ये म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी मैड के सिद्धांत की वजह से है। ये एक डरावना लेकिन बहुत सीधा सा आइडिया है। अगर दो न्यूक्लियर पावर एक दूसरे पर हमला करते हैं तो दोनों की पूरी तबाही तय है, कोई नहीं जीतेगा। और इसीलिए ये चीज़ एक न्यूक्लियर डेटरेंट यानी परमाणु निवारक के तौर पर काम करती है। असलियत तो ये है कि आज की दुनिया में भारत और अमेरिका दुश्मन तो दूर की बात, बल्कि कई ग्लोबल मुद्दों पर बहुत ज़रूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। खासकर जब चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने की बात आती है, तब तो और भी। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ये ताकत का एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस है। अमेरिका के पास अपने फॉर्मल मिलिट्री अलायंसेस हैं, तो वहीं भारत की ताकत उसकी स्ट्रेटेजिक दोस्ती और रीजनल सपोर्ट में है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में असली ताकत क्या है? फॉर्मल गठबंधन या फिर लचीली पार्टनरशिप? शायद 21वीं सदी में शक्ति की परिभाषा ही बदल रही है।